यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, इस वाला कर लेंगे हम। देखो ये पहले ए की वृद्धि की जाए, पुनः फिर ए की क्या की कमी की जाए। कोई जरूरी नहीं दोनों वृद्धि की जाए कमी की जाए, तो यह परसेंट सेम रहेगा, परसेंटेज सही ना। तो फार्मूला कौन लगाएंगे? ए वाला, ठीक है। नहीं तो फिर जब अलग अलग रहेंगे तो ए वाला फार्मूला लगेगा, यह वाला, सही है कि नहीं? दिस वन। देखिए कैसे इसमें भी कर सकते हैं। देखिए ये सेम दिया है, कितना दिया है? 25%, वो भी दिया है पहला, ठीक है ना, तो उसको 25% मान। दूसरा कितना दिया जी? वो भी 25%, तो ऐसे ही करो ना 25%, फिर तो वही चीज़ हो जाएगी। देखो अपान 100, देखिए 25 का 25 चौका 100, फिर ये 4, ये 25 25 कितना आ जाएगा? 50, 25/4, ये काट दो कितना आ जाएगा? 4 6 24 न जी, 4 बचे 20, 4 दूना का 8, 4 बचे 20, 2 5 ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो मतलब इसको 2 बार दिया तो भी इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके, समझ आएगी नहीं? सूत्र वही है, चीज आएगा, सेम चीज़ें थी तो इसलिए स्क्वायर हो गया। हाँ देखो ये भी तो यहाँ भी स्क्वायर तो हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जा रहा है कि नहीं? दोनों बढ़ रहा है इसलिए प्लस प्लस। चलो लेकिन ये अलग अलग ही समझते रहो, फिर एक बार रिवीजन कराते समय बताएंगे, देखोगे वही चीज़ें आएंगी, सही ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखिए लिखिए अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः अमर की आय तथा मनोज की आय, हाँ लिखिए क्रमशः 4000 तथा 6000 प्रतिमाह है। क्वेश्चन हमारा यह है कि अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 कितना? 4000 तथा 6000 प्रतिमाह है। प्रतिमाह मतलब हो गया ना एक महीने की, क्यों जी? प्रतिमाह है तो एक महीने की। देखिए क्रमशः का मतलब पहले जो दिया है तो पहले अमर की हो गई, दूसरा तथा मनोज किया तो 6000 मनोज की हो गई, समझे कि नहीं? क्रमशः का मतलब ये होता है रिस्पेक्टिवली देता है इंग्लिश में, रिस्पेक्टिवली। इसे पूछा मनोज की आय अमर की आय से, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत अधिक या कमी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत तो इसका सूत्र क्या हो जाता है जी? अभीष्ट वृद्धि, अभीष्ट वृद्धि या कमी का सूत्र यही रहेगा, ठीक है ना। कब निकालेंगे, कैसे होगा? देखो पहले क्या है 6000, मतलब पहले क्या करेंगे? उनके आयु का अंतर, आयु का क्या कर लेंगे? अंतर, आय का अंतर अपान किसकी आय से किसकी तुलना की गई है? कह रहा है कि अमर की आय कितना परसेंट है, किसके जी? मनोज की आय से अमर की आय कितना परसेंट अधिक है। तो अमर की आय कितना प्रतिशत से कौन जुड़ा है? अमर की आय, तो उससे भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो अमर की आय से भाग करें, समझ में बात आ रही कि नहीं? अमर की आय गुणे 100। तो अब आय का अंतर करो तो 6000 में से हम 4000 घटाएंगे तो कितना आ गया? 2000। अब बटे
अमर की आय 4000 गुणे 100। तो इसमें देखेंगे 6000 माइनस 4000 कितना है जी, 2000 आ जाएगा बटे 4000 गुणे 100। ये क्या करेंगे, 3 0 3 0 से कट गया, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये आया हमारा 100/2, तो कितना आ जाएगा 50% आया कि नहीं, ठीक है ना, कितना आया 50%। तो अभीष्ट वृद्धि कितनी हुई 50% की हुई। कभी परसेंट में दिया रहेगा तब कम अधिक पूछेगा, है कि नहीं। जैसे अमर की आय कह दे कि मनोज की आय से 25% अधिक है, तो बताइए मनोज की आय अमर की आय से कितना % कम है। तो % में दिया रहेगा तो फिर वो पूछेगा कमी, तो वाला सूत्र लगा लेंगे, फॉर्मूला बताया गया है पहले वीडियो। अब फिर जब दे दे रुपये में दे दे तो फिर कैसे करेंगे, अभीष्ट वृद्धि या आय का अंतर कर लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखो किस किस से भाग करोगे, तुलना का, है ना, ये नहीं कि आगमन के आ गया। ये वाली बात ध्यान रखना, अमर की आय कितना % अधिक है, क्यों जी, तो अमर की आय से किसकी, मनोज की आय की तुलना की गई है, तो तुलना किसे की जाए, अमर की आय से, तो इसलिए अमर की आय से भाग करेंगे। % वृद्धि निकालना हो, % त्रुटि निकालना हो तो ये भी आएगा, सही ना। तो मूल क्या है, इसके आधार पर ही वृद्धि अपना बता सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक हो गया क्लियर। हाँ तो क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान सुनो, इससे न सोचे कि आ गया, ये वाला ऐसे ही टिप के आएगा, इसी में घुमाते शब्दों का फेर है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उसमें जैसे क्षेत्रफल वाला बताए थे तो उसमें और बता दिए थे। चलिए एक और पूछता है सवाल, प्रतिशत त्रुटि, अरे प्रतिशत लाभ। एक बेईमान बनिया कहता है कि, एक बेईमान बनिया एक बेईमान बनिया तो प्रतिशत त्रुटि निकालना भी जानिए, है ना जी। कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, मूल्य पर माल या सामान बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर सामान बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम 60 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, चलो बताओ, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखिए सूत्र लिख लीजिए, अभीष्ट लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, क्या लिखेंगे, त्रुटि मतलब वही घटाएंगे, अंतर आएगा, बटे पहले क्या करेंगे गलत मान, बटे क्या कर देंगे गलत मान, गुणे 100 गुणे जी 100। तो उसके लिए लाभ ना, तो गलत मान से ही के आधार पर वो अपना लाभ देख रहा है ना, सही कि नहीं।
हाँ, तो इसीलिए देखा जाएगा। तो त्रुटि क्या होगी, बाट कितना का होना चाहिए था, 1000 किलोग्राम। कितना जी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। अच्छा ये सब बताएं ना। देखो ये 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। 160 960 करना चाहिए कितना के स्थान पर, 1 kg के स्थान पर, है ना जी। 1 किलोग्राम का बाट होना चाहिए, लेकिन 960 ग्राम चल रहा है, यानी 40 ग्राम कम ना। तो त्रुटि यहाँ पर निकालेंगे पहले। त्रुटि कितना की त्रुटि हुई है, गलती कितनी की हुई जी, त्रुटि कितनी की हुई जी। तो 1000 में से 960 घटाएंगे कि नहीं, 960 कितना आ गया, 40 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना क्या होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं, ये हमें याद होना चाहिए। 1000, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो त्रुटि कितनी आ गई जी, 1000 माइनस 960 बटे, अच्छा सॉरी 960, तो आ जाएगा हमारा 40 ग्राम। कितनी आ गई, 40 ग्राम। तो यहाँ पे देखो प्रतिशत लाभ जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, त्रुटि जितनी हुई है 40 ग्राम ऊपर, फिर गलत मान कितना है, गलत मान यही है ना 960, गलत मान तो यही है, सही मान तो 1000 है ना जी। तो गलत मान हमारा कितना है, 960 ग्राम। 40 ग्राम 960 ग्राम, और गुड़े जी 100। देखो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। देखेंगे तो यहाँ पर कट सकता है 4, 96 भी काट सकते हैं। किससे कटेगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 चौक को 16, हो गया ना ये। 4 नहीं, 4 चौक को, हाँ 24 आएगा। तो कितना हमारा आया, यहाँ कर लेते हैं। तो हमारा आया 1/24 गुड़े जी 100। तो इसे फिर 4 से काट सकते हैं, 4 6 24, और ये हो जाएगा 25। हाँ 25/6। तो को क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/6 प्रतिशत, है ना। कितना आएगा, प्रतिशत या अथवा में लाना होगा। 4 6 24, 4 6 छक्का 24, एक बचा ना जी, हाँ। तो 0.6 1 कम 6, फिर 40, 6 के 36, मतलब यही से, चाहे उतना परसेंट पॉइंट में नहीं, यही 4 सहित 1/6, यही वाला ज़्यादा कारगर, सही ना। दोनों में ला सकते हैं, समझ में आ गया ना। जब एक बेईमान बनिया ऐसे करके आए, क्रय मूल्य पर अपना माल क्या करता है, सामान बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान में कितना 960, कहीं दे दे कि नहीं 900 ग्राम तौलता है, हाँ कुछ कम करके तोला है, तो उसका लाभ, प्रतिशत लाभ पूछे तो उसको तो लाभ हो रहा है ना, कम अधिक कम में तोलेगा तो उसको लाभ होगा, इसलिए तो उसमें अभिष्ट लाभ कितना हो जाएगा प्रतिशत। त्रुटि कितना कोई देखेंगे, 1000 के बदले कितना का ग्राम रखा हो, 960 का, तो उसमें दोनों को अंतर कर लेंगे, त्रुटि समझ में आ गई। त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि किसके आधार पर निकालेंगे, गलत मान के ही आधार पर। लाभ लेना है ना, लाभ देखना तो किसके आधार पर देखोगे, गलत मान 960 है के हिसाब पर, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तभी ना उसको लाभ होगा। अब लेने अपने अनुसार देखने लाभ 1000 किलोग्राम से तो दिक्कत है, अरे 1000 ग्राम पर। चलिए आ रहा है कि नहीं इसे क्वेश्चन समझ में, ये सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्षेत्रफल वाले करा दे रहे हैं कि जैसे लिखिए, चलिए लिखिए,
अरे इसे बंद कर दो, जब नहीं चले देखेंगे।